आ जाती है और इस टाइम पर उसकी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि तारों में फंसी हुई लड़की को भी होश आ गया था, जो एवा को देखते ही एवा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो ऐसे एवा से बात कर रही थी जैसे एवा की बहुत पुरानी दोस्त हो। वो एवा को अपना पूरा नाम मीरा बताती है और ये भी बताती है कि वो इस स्पेस स्टेशन में पिछले 2 साल से काम कर रही है, जबकि एवा तो दुनिया पर है। तब एवा से कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम यहाँ पर काम भी नहीं करती थी और पिछले 2 साल से मैं स्पेस स्टेशन पर काम कर रही हूँ। ये सारी बातें सुनकर मीरा नाम की वो लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि ये लोग अपनी कंफ्यूजन दूर कर पाते, वो लड़की एवा के गले लग के एवा से कहती है कि तुम स्मिथ पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। स्मिथ की वजह से ही यहाँ का शेफर्ड काम नहीं कर रहा और बार बार खराब हो रहा है। ये बात यहाँ पे कैप्टन भी सुन लेते हैं और अब वो स्मिथ को एक रूम में बंद कर देते हैं, जबकि स्मिथ बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ यहाँ हो क्या रहा है। अब सीन कट होकर हमें दोबारा दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माइकल ये देखने के लिए निकल पड़ा था कि आखिर इस दुनिया में हुआ क्या है। इसी दौरान उसका दोस्त उसे कॉल करता है और उसे बताता है एक लोअर फील्ड स्पेस स्टेशन अपनी जगह से गायब हो गया है और नासा को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा। ये सुनना था कि माइकल टूट गया क्योंकि उसमें माइकल की वाइफ एवा थी। इस टाइम वो एक बिल्डिंग के सामने रुकता है जो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इसी बिल्डिंग के पीछे अचानक उसे किसी बहुत बड़ी चीज का साया नजर आता है, जिससे वो डर जाता है। वो साया किस चीज का था ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो उसे साए से डर रही थी। वो माइकल को देखते ही चिल्लाते हुए उससे मदद मांगती है और माइकल उसे बिठाकर यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर स्पेस स्टेशन के अंदर मैंडी जब वॉल्स को ठीक कर रहा था तो अचानक ही बॉल उसके हाथ को अपने अंदर सक कर लेती है। वो जोर से चिल्लाने लगता है और यहाँ एवा और उसका एक साथी आकर मैंडी को उस वॉल से निकालते हैं। इन्होंने अभी सुकून का सांस ही लिया था कि अचानक इन्होंने देखा कि मैंडी का पूरा हाथ जो कि उस वॉल के अंदर किया था वो अब गायब हो चुका था, कट चुका था और मैंडी को तो ना दर्द हो रहा था और ना ही दर्द का एहसास हुआ था उसे। यहाँ तक कि उसके बाजू में से खून भी नहीं निकल रहा था। और अब इन सारी चीजों को देखते देखते ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तंग आ गए थे। यहाँ स्मिथ जिसको इन सब लोगों ने कैद कर दिया था, उसका भी दरवाजा कोई आकर खोल देता है और उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर उसे वही मंडी का बाजू दिखता है जो कि कट गया था। और अजीब बात ये थी कि वो बाजू अब खुद चल रहा था। वो भी चिल्लाकर अपने पूरे क्रू को यहाँ बुला लेता है और ये लोग उस हाथ को पकड़ते हुए एक चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। ये हाथ अब तेजी से हिल रहा था, ऐसा इशारा कर रहा था जैसे वो कुछ लिखना चाहता है। इसीलिए ये लोग उस हाथ को एक पेन और पेपर दे देते हैं और वो हाथ पेपर पे लिखता है कि अपने मरे हुए क्रू मेंबर की बॉडी को काटो। ये लोग उसकी बात मानते हुए उस डेड बॉडी को जैसे ही काटते हैं तो उसके अंदर से इन लोगों को अपनी नेविगेशन डिवाइस मिल जाती है। ये सब कुछ हैरान और परेशान कर देने वाला था, लेकिन ज्यादा देर ये लोग इस फीलिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन्हें आगे के लिए काम करना था। अपनी नेविगेशन डिवाइस को ऑन करते हुए ये लोग फौरन ही अर्थ को ढूंढने लग जाते हैं और फाइनली इन्हें अर्थ मिल भी जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा